11वां टॉपिक है ड्यूटीज एक्सपेक्टेड ऑफ अ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर। जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं उनसे क्या कर्तव्य अपेक्षा किया जाता है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या उनका ड्यूटीज है और क्या नहीं है, इसके बारे में अब हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ड्यूटीज एक्सपेक्टेड ऑफ अ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा ही ये होती है कि भक्ति किसी अन्य अभिलाषा से मुक्त होना चाहिए, यानी कि सिर्फ भक्ति करने का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की संतुष्टि होती है और दूसरा कुछ नहीं होता है। और एक और चीज हमने देखा था कि सभी मनुष्य जो है वो भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड हैं। और अब यहाँ पर एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि अच्छा ठीक है, यदि सबको भक्ति करना चाहिए तो क्या एक यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमें फिर वर्णाश्रम कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए क्या? क्योंकि हमने पहले देखा है कि भक्ति जो है वो वर्णाश्रम के लेवल से ऊपर की चीज है। वर्णाश्रम अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस लेवल पर सबके लिए कुछ न कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ब्राह्मणों के लिए अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, क्षत्रियों के लिए अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, वैसे ही वैश्यों और शूद्रों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। लेकिन यदि हर एक व्यक्ति यदि भक्ति करने लगे तो क्या उनको वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए क्या? तो यदि ऐसा होगा तो सब लोग वर्णाश्रम को छोड़ देंगे और हो सकता है कि वो वर्णाश्रम कर्तव्यों को छोड़ने के कारण क्या वो पाप करने लगेंगे। और यदि ऐसा है तो क्या उनको किसी अटोनमेंट की आवश्यकता है? अटोनमेंट मतलब पश्चाताप करने की भी आवश्यकता है क्या, क्योंकि वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं। साधारण मनुष्यों के लिए, साधारण लोगों के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि वर्णाश्रम का कर्तव्य पालन सबको करना चाहिए। तो यदि सब लोग भक्ति करने लगेंगे तो क्या उनको वर्णाश्रम छोड़ देना चाहिए क्या? तो इसके उत्तर में कहा गया है ईष्ट भक्ति अधिकारी नाम दोषः प्रजायते भक्ति अंगानाम अकारणात् न कर्माणाम अकरणात्। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं तो उनके लिए दोष तब उत्पन्न होता है जब वो भक्ति के कर्तव्यों को नहीं करते हैं। यदि वो वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को नहीं भी कर पाते हैं तो उससे कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन यदि वो भक्ति के महत्वपूर्ण अंगों का पालन नहीं करते हैं तो तब यह उनके लिए एक दोषपूर्ण कार्य होता है। तो भक्ति के अंग मतलब क्या हो गया? जैसे कि श्रवणम कीर्तनम, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कथा करना, भगवान का नाम जप करना और भगवान के विग्रहों की सेवा करना, आरती करना, तो ये सब भक्ति के अंग हैं। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि एक भक्त यदि भक्ति के अंगों को छोड़ देता है तो ये उसके लिए एक दोष है। लेकिन यदि वो न कर्मणाम अकरणात्, यदि वो कर्म नहीं करता तो ये उसके लिए दोष नहीं है। कर्म अर्थात वर्णाश्रम की ड्यूटीज वो नहीं करता तो उसके लिए दोष नहीं है। और साथ ही ये श्लोक ये भी कहता है कि दैवात निषिद्ध आचरतो, यदि किसी कारणवश बाई चांस वह कुछ निषिद्ध आचरण भी करता है तो प्रायश्चित्तम तो न उचितम, उसको अलग से किसी भी प्रकार के प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। प्रायश्चित मतलब जैसे कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि किसी ने कुछ गलती की है तो उसके निवारण के लिए शास्त्रों में अलग अलग प्रायश्चित का विधान है। आप यदि जाएंगे किसी ज्योतिष के पास में तो वो आपको बताएंगे कि ठीक है आपका ये दोष है और इस दोष के निवारण के लिए आप ये पूजा कीजिए, वो कीजिए, ये शांति का उपाय कीजिए। तो ये सब प्रायश्चित के अंग होते हैं। तो लेकिन यदि जो कोई व्यक्ति भक्ति करने लगते हैं तो उनके लिए प्रायश्चित्तम तु न उचितम, उनके लिए अलग से किसी भी प्रकार के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। इति मतम वैष्णव शास्त्राणाम रहस्यम तद्विदम, जो लोग भी वैष्णव शास्त्रों के रहस्य को जानते हैं
वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें अलग से वर्णाश्रम के कर्तव्यों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, और साथ ही उसे किसी प्रकार के अलग से एटोनमेंट यानी कि पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति का कार्य को करना ही सभी कर्तव्यों को पूरा कर देता है, अन्य किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे लोग यदि जो भक्ति कर रहे हैं यदि भक्ति के अंगों का पालन नहीं करते हैं तो यह उनके लिए दोष हो जाता है। जैसे कि एकादशी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, तो ये सब का पालन यदि कोई नहीं कर रहा है तो यह एक दोष है। भक्ति का कार्य अपने आप में ही हर प्रकार की पश्चाताप की जरूरतों को ही पूरा कर देता है। एक और चीज है कि ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति भक्ति के सभी 64 अंगों को करेगा। जैसे कि जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति के बारे में 64 अंगों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक भक्त सभी 64 अंगों को करे, क्योंकि सबके लिए ये संभव भी नहीं है कि वह सभी 64 अंगों का पालन कर सके। लेकिन कम से कम जो मुख्य प्रथम 20 अंग हैं और अंतिम 5 अंग हैं उनका पालन करना आवश्यक है। तो ये प्रथम 20 अंग क्या हैं और अंतिम 5 अंग क्या हैं, ये सब चीजें भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लिखित हैं, इसको पढ़ा जा सकता है। तो अभी तक हमने जो चर्चा किया उसका निष्कर्ष ये है कि पहला चीज ये है कि जब एक भक्त भक्ति के महत्वपूर्ण अंगों को नहीं करता है तो यह उसकी गलती है। दूसरा, यदि वह वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को नहीं करता है तब उसमें से कोई गलती नहीं है। तीसरा, जब वह कुछ गलत कार्य कर देता है तो उसे अलग से कर्मकांडीय प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा, ऐसे व्यक्ति जो भक्ति कर रहे हैं भक्ति ही उसके लिए पश्चाताप है और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्तव्यों को नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या यदि हम जब वर्णाश्रम नहीं करेंगे तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बन जाएंगे क्या? तो एक प्रश्न उठ सकता है। तो इसके उत्तर में कहा गया है, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आप सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाइए। तो लेकिन हम देखते हैं कि बाद में अर्जुन ने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया था। जैसे कि एक क्षत्रिय के रूप में अर्जुन का कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, तो उन्होंने युद्ध भी किया था। और इतना ही नहीं, तो ये उनका वर्ण के अनुसार कार्य किया। और एक आश्रम के तौर पर वो गृहस्थ थे, तो बाद में उन्होंने अपने परिवार का भी देखभाल किया, भरण पोषण किया। तो क्या अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य का पालन कर रहे थे? क्योंकि हम देख तो नहीं रहे कि उसे अपने धर्म को छोड़ते हुए देख नहीं रहे हैं। और यदि अर्जुन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे, इस सर्वधर्मान परित्यज्य का पालन नहीं कर रहे थे, तो हम तो अर्जुन को अपने रोल मॉडल की तरह लेते हैं, तो फिर एक दोष उत्पन्न होता है। तो इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि अर्जुन ने जो युद्ध किया था वो अपने वर्ण या आश्रम की ड्यूटी के लिए नहीं किया था। अर्जुन ने युद्ध इसीलिए किया क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा थी, वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए युद्ध किए थे। वो युद्ध इसलिए नहीं किए थे कि वो क्षत्रिय हैं। तो इसीलिए युद्ध करते समय में वो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, वो कृष्ण के आज्ञा का पालन कर रहे थे। और जब वो अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे थे तो वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो उनका परिवार है, बल्कि इसे कर रहे थे क्योंकि उनका परिवार जो था वो वैष्णवों का परिवार था, तो वह वैष्णवों की सेवा कर रहे थे। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करना, ये एक डायरेक्ट मीनिंग लेना है या फिर इसको हमें एक चेंज ऑफ पैराडाइम इस तरह से लेना है, इसको हम थोड़ा बहुत समझेंगे। तो इसके उत्तर में
और एक श्लोक यहाँ पे कोट किया गया है, न धर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इह तनुः शची सूनम नंदीश्वर प्रति श्रुतत्वे गुरुं वरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परम अजस्रम ननु मनः। तो ये कहा गया है कि ननु न किल कुरु, डू नॉट परफॉर्म एनी धर्म, धर्म मत करो, न धर्मम, धर्म मत करो, न अधर्मम, अधर्म भी मत करो। और श्रुतिगण निरुक्तम, जिसको कि श्रुतिगण शास्त्रों में कहा गया है, किल कुरु, और क्या करना है, तो व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इह तनु, व्रज में रह करके राधा कृष्ण का बहुत सारा सेवा करो, प्रचुर परिचर्यम। शची सूनुम नंदीश्वर प्रति सुतत्वे गुरुम वरम, अपने मन में अधिक से अधिक सची सुनुम, यानी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करो या कृष्ण का स्मरण करो और गुरु का स्मरण करो, जो भगवान कृष्ण या मुकुंद के परम भक्त हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि धर्म और अधर्म पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान इसमें देना है कि कृष्ण की संतुष्टि किसमें है। तो कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कह रहे हैं कि तुम धर्मों को छोड़ दो या अधर्मों को छोड़ दो, कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम वो करो जो तुम्हारे भक्ति के लिए अनुकूल है और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको छोड़ दो। तो भक्ति के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, इसके बारे में शरणागति के लिए एक श्लोक आता है। हम जब कहते हैं कि भगवान का शरण लेना चाहिए तो शरण लेने का अर्थ क्या है, इसके लिए एक श्लोक आता है, आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतित्वम वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति ही। ये शरणागति क्या है, भगवान का शरण लेना क्या है, तो इसके लिए 6 लक्षण बताए गए हैं। वो क्या क्या है, 6 चीजें। अनुकूल से संकल्प है, जो भी चीजें हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, पहला। दूसरा प्रतिकूल से वर्जनम, जो चीजें भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं यानी कि वो भक्ति में बाहर आ लेंगे तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, वह कार्य नहीं करना चाहिए, प्रतिकूल से वर्जनम। तीसरा है रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान हमारा अवश्य रक्षा करेंगे, यह संपूर्ण विश्वास भगवान में होना चाहिए, रक्षिष्यति इति विश्वासो। गोपतित्वम वर्णनम तथा, और भगवान को अपने पालक के रूप में स्वीकार करना कि मेरा भरण पोषण कौन कर रहे हैं, तो भगवान कर रहे हैं, इस बात पर दृढ़ श्रद्धा रखना, ये चौथा लक्षण है। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतित्वम वर्णनम तथा आत्मनिक्षेप, और अपना सर्वस्व भगवान के प्रति समर्पित कर देना, आत्मनिक्षेप, ये 5वां पार्ट है। और छठा है कार्पण्यम, यानी कि भगवान के सामने दैन्य भाव रखना, अपने आप को महान न समझ करके अपने आप को भगवान का दास समझते हुए उनके सामने में नम्रता का भाव रखना, ये कार्पण्यम कहलाता है। तो ये 6 अंग हैं शरणागति के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमने इसको एक बार बहुत विस्तार में चर्चा भी किया था, तो अभी बस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आनुकूल्य से संकल्प, यानी कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उन चीजों को स्वीकार करना। प्रतिकूल वर्जनम, यानी कि जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उनको रिजेक्ट करना। तीसरा है रक्षिष्यति इति विश्वासो, तो कृष्ण पर संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे, रक्षा के लिए हमें और किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। चौथा है गोपतृत्व वर्णम तथा, कृष्ण को अपने गोपतृत्व यानी कि मेंटेनर के रूप में, गोप्ता के रूप में स्वीकार करना, वो हमारे पालक हैं, इस रूप में कृष्ण को स्वीकार करना। आत्मनिक्षेप, यानी कि अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में न्यौछावर करना। और छठा है कार्पण्यम, यानी कि नम्रता। ये 6
चीजें हैं, 6 अंग हैं शरणागति के। और अर्जुन ने निश्चय ही सर्वधर्मान का पालन किया था, सर्वधर्म परित्यज्य का, क्योंकि यद्यपि उन्होंने अपने क्षत्रिय के रूप में युद्ध किया था, लेकिन उनका युद्ध क्षत्रिय के रूप में नहीं था, वो तो कृष्ण की आज्ञा का पालन था, क्योंकि कृष्ण चाहते थे इसलिए उन्होंने युद्ध किया था। और फिर हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया, इसलिए नहीं कि वह उनका परिवार है, बल्कि इसीलिए कि ये वैष्णव, उनके परिवार में जो लोग भी थे सब वैष्णव थे, तो वह वैष्णव की सेवा के रूप में इसको कर रहे थे। तो 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, कर्मी, कर्मयोगी और भक्ति योगी। आप चार्ट में देख सकते हैं, पीडीएफ में हमने शेयर किया है, उसमें आप चार्ट निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ, कर्मी जो है, जो वो किस चीज को स्वीकार करते हैं। देखिए 2 चीज है, स्वीकार करना और रिजेक्ट करना, संकल्प और वर्जनम, है ना, ये 2 चीजें आती हैं। तो जो कर्मी होते हैं, जो भौतिक दृष्टिकोण वाले लोग होते हैं, वो क्या चीज करते हैं, वो किस चीज को स्वीकार करते हैं, तो वो जो उनको अच्छा लगता है, राग, वो उसको स्वीकार करते हैं, और जो भी चीज उनको खराब लगता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। राग और द्वेष, तो उनका संकल्प क्या है, राग, और वर्जनम क्या है, द्वेष। और कैसे निर्धारित करते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब है, तो जो उनके मन को अच्छा लगता है, यानी कि वो स्वयं से निर्धारित करते हैं, प्रमाण सेल्फ है। हाँ, ये कर्मियों का स्थिति होता है, जो भौतिकवादी है उनके लिए। जो कर्म योगी हैं वो थोड़ा हाइयर होते हैं, और वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूं क्या वो धर्म है कि अधर्म है, यदि धर्म है तो करेंगे, अधर्म है तो नहीं करेंगे। और इस चीज के रेफरेंस के लिए कि क्या चीज धर्म है क्या अधर्म है, वो धर्म शास्त्रों का सहायता लेते हैं। जबकि जो भक्ति योगी हैं, वो उनका चिंता क्या होता है कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो भक्ति के अनुकूल है कि भक्ति के प्रतिकूल है। यदि भक्ति के अनुकूल है तो करेंगे, और भक्ति के प्रतिकूल है तो नहीं करेंगे। और इसका कैसे पता चलेगा कि क्या भक्ति के पाठ है क्या नहीं है, तो इसका प्रमाण वो भक्ति शास्त्रों से लेते हैं। धर्म शास्त्र मतलब हो गया जैसे कि मनुस्मृति हो गया, महाभारत है, या अन्य प्रकार के अन्य अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र लिखे गए हैं, पराशर धर्म शास्त्र है, ऐसे करके अन्य बहुत सारे धर्म शास्त्र लिखे गए हैं। जबकि भक्ति शास्त्र का हो गया जैसे कि श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब ग्रंथ जो है ये भक्ति शास्त्रों में आते हैं। तो जो भक्ति योगी होते हैं वो, उनके लिए संकल्प यानी कि क्या करना है तो वो करना है जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और क्या नहीं करना है तो वो नहीं करना है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उस चीज को रिजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 अलग अलग सर्कल बनाया गया है, वर्णाश्रम और भक्ति का सर्कल। वर्णाश्रम जो हमने देखा था कि वर्णाश्रम के जो लोग हैं कर्मयोगी, वो क्या करते हैं, धर्मस्य संकल्प अधर्मस्य वर्जनम। वो धर्म क्या चीज धार्मिक है उसको स्वीकार करते हैं, और क्या चीज अधार्मिक है उसको रिजेक्ट करते हैं। जबकि जो भक्ति है उसमें एक भक्त क्या चीज भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करते हैं, अनुकूल से संकल्प और प्रतिकूल से वर्जनम। जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि वर्णाश्रम एक सर्कल है और भक्ति एक सर्कल है। तो इसमें कुछ पार्ट जो है ये वर्णाश्रम और भक्ति के बीच में कॉमन है, आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। अर्थात कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हो सकता है कि किसी के वर्णाश्रम का भी पार्ट हो, लेकिन वह व्यक्ति उसको वर्णाश्रम की ड्यूटी पर की तरह नहीं कर रहा हो, बल्कि एक भक्ति की तरह कर रहा हो। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक माँ है, वो अपने शिशु का ध्यान रखती है, तो ये एक लेवल पे एक वर्णाश्रम का भी कर्तव्य हो सकता है, क्योंकि एक वर्णाश्रम के रूप में माता का कर्तव्य है कि वो अपने शिशु का ध्यान रखे। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक भक्ति का ही पार्ट हो सकता है। कैसे? तो यदि एक माता ये सोचे कि यदि मैं इस शिशु का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो बाद में यह शिशु एक भक्त बन सकता है, तो इसीलिए इस चेतना में रह करके वह एक शिशु की सेवा कर सकती है। तो ये जो है इस कंडीशन में ये भक्ति के पार्ट हो जाएगा, ये वर्णाश्रम का पार्ट नहीं रहेगा। तो यानी कि ये एक ऐसा चीज है कि वर्णाश्रम और भक्ति में कॉमन है।
तो एक व्यक्ति किस चेतना में उस कार्य को कर रहा है वो डिफाइन करेगा कि ये अ, अभी प्रोमिनेंटली वर्णाश्रम का पार्ट है या फिर भक्ति का पार्ट है। वर्णाश्रम धर्म का बेसिस क्या है? तो हमने अभी जो तीन चार्ट में जो तीन चीजें दिखी थी, कर्मी, कर्म योगी और भक्ति योगी, अब इसको एक सर्कल के माध्यम से बनाया गया है। भक्ति का एक सर्कल है, वर्णाश्रम का एक सर्कल है और मेटेरियलिज्म का एक सर्कल है। आप पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं। तो उसमें वर्णाश्रम, तो वर्णाश्रम का बेसिस हमने देखा था धर्मस्य संकल्प और अधर्मस्य वर्जनम। भक्ति का हमने देखा था अनुकूल्य से संकल्प और प्रतिकूल्य से वर्जनम। और भौतिकतावादियों का देखा था राग संकल्प और द्वेष वर्जनम। भौतिकतावादी जो उनको अच्छा लगता है वो स्वीकार करते हैं, जो उनको खराब लगता है उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये तीन अलग अलग सर्कल्स हैं। इसमें कुछ पार्ट तीनों के बीच में कॉमन हो सकते हैं, यानी कि वो कभी कभी देखने में लग सकता है कि ये एक भौतिकवादी कार्य है, लेकिन यदि उसको सेम कार्य को यदि उचित चेतना में किया जाए तो वो भक्ति का ही पार्ट हो सकता है। तो इसीलिए बाह्य दृष्टि से किसी चीज को समझना कि ये भक्ति है या वर्णाश्रम का पार्ट है या फिर भौतिकतावादी का पार्ट है, ये बाह्य दृष्टि से समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन यदि हम इसको इसके लिए हमें ये देखना होगा कि उसकी चेतना क्या है, उस कार्य को करते समय में वो किस चेतना में किया गया है। यदि चेतना उचित है, चेतना भगवान की सेवा का भाव से किया गया है, तो तब उस परिस्थिति में वह भक्ति का पार्ट हो जाता है। और एक चीज जो डिस्कशन का बात है कि वर्णाश्रम का जो बेसिस होता है वो होता है विष्णु वर्शिप। भगवान विष्णु की सेवा जो है वो वर्णाश्रम का बेसिस है। श्रीमद् भागवतम एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम 1-13। तो यहाँ पर मैं ये श्लोक कहता है, अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। तो ये श्लोक कहता है कि अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसः, वो द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग में वो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास द्विज श्रेष्ठ द कंप्लीट परफेक्शन ऑफ धर्म स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धि। यानी कि वर्णाश्रम धर्म का जो सिद्धि है वो कहाँ पर निर्भर करता है? समसिद्धि हरितोषणम, स्वानुष्ठित से धर्मस्य, अपने वर्ण और आश्रम में स्थित रह करके जब भगवान हरि को संतुष्ट किया जाए तो ये भगवान हरि की संतुष्टि ही वर्णाश्रम धर्म की सिद्धि है। तो यानी कि वर्णाश्रम धर्म का आधार है भगवान विष्णु की संतुष्टि, भगवान विष्णु का वर्शिप, पूजा। यदि ये चीज नहीं है तो फिर वर्णाश्रम धर्म है ही नहीं। वैसे ही एक दूसरे श्लोक में कहा गया है 1-8 में, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तो धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, एक व्यक्ति का जो वर्णाश्रम धर्म है वो क्या है? यदि यदि यह न उत्पादयेत रतिम, यदि वह धर्म के पालन से भगवान के कथा में, विश्वक्सेन कथा यानी कि भगवान की कथा में, न उत्पादयेत यदि रतिम, यदि रति उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो, अपने धर्म का पालन तो करे लेकिन उसके फलस्वरूप उसका भगवान के कथाओं में रुचि नहीं जागृत होता है, तो श्रम एवं ही केवलम, उसका जितना भी कार्य उसने किया था सब कुछ व्यर्थ में चला गया। तो यहाँ पर मैं एक डिस्क आप देख सकते हैं पिक्चर में, उसमें
बीच में शुद्ध भक्ति को रखा गया है। सबसे बीच वाला जो डिस्क है वो शुद्ध भक्ति का है, सर्कल अंदर वाला। उसके बाहर में एक सर्कल है जिसमें कि कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति है। और सबसे बाहर वाले सर्कल में कर्म योग, अष्टांग योग और ज्ञान योग है। तो जो शुद्ध भक्ति अर्थात भगवान विष्णु की अर्चना करना, ये वर्णाश्रम धर्म के केंद्र में है। तो ये जो सर्कल है, ये सारे सर्कल वर्णाश्रम धर्म को ही दिखाते हैं, लेकिन जो उसका केंद्र बिंदु है वो भगवान विष्णु की पूजा है, विष्णु आराध्यते। और बीच वाला जो सर्कल है जिसमें कि कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया गया है, तो वो प्रधानीभूत भक्ति है। अर्थात उसमें भक्ति प्रधानता है, लेकिन साथ में कर्म या ज्ञान या योग का भी मिश्र होता है। और सबसे सर्कल जो सबसे किनारे में है वो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग है। तो उसमें भक्ति बहुत कम हो जाता है, जबकि कर्म का कंटेंट या फिर ज्ञान का कंटेंट या फिर अष्टांग योग का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें हम डिटेल में भगवत गीता में पढ़ेंगे। तो वैसे तो मतलब कुछ लोगों के लिए भगवत गीता कवर हो चुका है, तो उनको शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जिन लोगों को भगवत गीता अभी तक कवर नहीं हुआ है तो आप चिंता मत कीजिए, हम धीरे धीरे भगवत गीता भी कवर करेंगे। तो उस समय में आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी कि ये ज्ञान योग क्या होता है, ज्ञान मिश्र भक्ति क्या होता है, कर्म मिश्र भक्ति क्या होता है। तो अभी शायद उतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए और जब हम गीता कवर करेंगे तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो भगवत गीता में 3rd प्लस 4th चैप्टर में कर्म योग बताया गया है, 5th चैप्टर में ज्ञान योग बताया गया है और 6th चैप्टर में अष्टांग योग बताया गया है। और जो बीच के 6 चैप्टर्स हैं उसमें प्रधानीभूत भक्ति और शुद्ध भक्ति बताया गया है। 8th चैप्टर में योग मिश्र भक्ति बताया गया है और शुद्ध भक्ति बताया गया है 9th 10th चैप्टर में। तो इस तरह से ये सारी चीजें वर्णाश्रम के अंतर्गत आती हैं, जिसमें भक्ति अलग अलग डिग्री पर विद्यमान है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या शास्त्र ये कहते हैं कि सभी लोग जो वर्णाश्रम धर्म में हैं वो वर्णाश्रम ड्यूटी का पालन करें, जैसा कि धर्म शास्त्रों में कहा गया है। तो और ज्ञान योगी क्या करना चाहिए? इसके उत्तर में कहा गया है, यस्तु आत्मरतिर एव स्याद् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टस् तस्य कर्मं न विद्यते। जिस मानव का यह तो आत्मरतिर एव स्याद्, जिसका आत्मा के प्रति रति आ गया है और आत्मतृप्त, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा एव संतुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, ऐसे व्यक्ति का कोई भी कार्य विद्यमान नहीं होता है। और वैसे ही कहा गया है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। ऐसा व्यक्ति जब न एव अर्थ, वो वर्णाश्रम करने से उसको कुछ फायदा नहीं होता है, और यदि वर्णाश्रम ड्यूटी नहीं करता है तो उसका कुछ लॉस नहीं होता है। उसके लिए न कश्चिद सर्वभूतेषु अर्थ व्यपाश्रयः, उसके लिए कोई भी इच्छा पूर्ति करने का कोई स्थान नहीं है। तो जो लोग इस लेवल पे होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, उनके लिए कोई भी कर्तव्य का कोई कर्तव्य उनके लिए होता नहीं है, कुछ कर्म नहीं होता है उनके लिए, तो यानी कि उनके लिए कोई वर्णाश्रम ड्यूटी नहीं है। लेकिन फिर भी ज्ञान योग को वर्णाश्रम के अंतर्गत ही रखा गया है, क्योंकि वो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो इसीलिए ज्ञान योग भी वर्णाश्रम के अंतर्गत आता है। तो हम आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उन्हें शायद उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए, आपको धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। अभी सुनते रहिए, कुछ चीजें भी क्लियर नहीं हो रही हैं।